मैं चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जिस तरीके से चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार घिरी हुई है, खासकर मोदी जी जिस तरीके से अभी लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से पहली बार देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमारे एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बोलने नहीं दिया गया, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक ऐसा वाकया है जब सदन में हमारे नेता को बोलने नहीं दिया गया। और उसकी बौखलाहट साफ है। जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव में लिया है मोदी जी को, और जो ट्रेड डील हुई है जिसमें हमारे देश का किसान और अधिक कमजोर हो जाएगा। उसकी जो मुख्य फसलें हैं, मक्का है, कपास है, तमाम ऐसी फसलें हैं कि हमारे किसान की कमर टूट जाएगी। आप देखेंगे लगातार राहुल जी ने और हमारे खड़गे जी ने लगातार किसानों के हितों के लिए, बेरोजगारी, जिस तरीके के कुपोषण, तमाम ऐसी समस्याएं देश के सामने हैं, जब जब सदन में उठाई हैं तब तब इस सरकार ने उनको बातों को ढंग से नहीं कहने दी। और पहली बार हमने देखा जिस तरीके से राहुल जी ने सदन में बात जोरदार रखी, वो प्रधानमंत्री जी कभी उन्हें फेस नहीं कर पाए। और जो बार बार वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की आंखों में डर है, अगर डर नहीं है तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। और आज देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, बड़ी हल्केपन की राजनीति चल रही है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मध्य प्रदेश में हमने ट्रेड डील के पक्ष में, किसानों के पक्ष में हमने हड़ताल की थी, हमने आंदोलन शुरू किए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। और जिस तरीके से आंदोलन के पश्चात 2 दिन बाद जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आए और हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये सबसे बड़ी भयावह स्थिति थी कि हमने नहीं सोचा था। जो कांग्रेस गांधी के रास्ते पर चली, सुभाष बोस के रास्ते पर चली, पटेल के रास्ते पर चली, नेहरू जी के रास्ते पर चली, ये नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से गुंडागिर्दी करके हमारे लोगों पर आक्रमण करेगी। और वहां पर हमारे कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए हैं। मैं यही कहूंगा इस नाजुक दौर में कि कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता एकजुट है और हर स्थिति से निपटने की तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि एसआईआर के मामले में, फर्जी वोटिंग के मामले में भी हमने बहुत जोरदार पूरे देश में बातें कही हैं, जनता तक बातें पहुंची हैं। और हमें आने वाले समय में और सजग होना होगा ताकि हम जो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है इसका पर्दाफाश कर सकें।